तो सर मेरा पहला डाउट है जैसे कि कोई अगर बच्चा स्टार्टिंग से बिगनर है जो वो कैसे करेगा? देखो, अगर कोई बच्चा बिगिनर है, अब डिपेंड करता है, दो तरह के बच्चे होंगे। एक होगा जो क्लास 12 तक मैथ्स जिन्होंने पढ़ी है, और एक बच्चा होगा जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी है। देखो, सबसे पहले मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि जैसे अगर आप किसी नए शहर जाते हो तो सबसे पहले घूम के आओ शहर में आप प्रॉपर तरीके से। तो मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहले आप सिलेबस को उठाओ, आप देखो और समझो कि क्या क्या चीजें करनी है आपको, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं। हो सकता हो क्लास 12 में आपने लिमिट पढ़ी हो या फिर इंटीग्रेशन पढ़ा हो, उसका कोई यूज नहीं यहाँ पे अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले अपने सिलेबस को समझो कि क्या चीजें आपको पढ़नी है। अब उसके बाद आप देखो, यहाँ पे देखो बच्चों में गलतियां क्या करता है, बच्चा आके सबसे पहले क्वेश्चन पे टूट पड़ता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं फिर आप क्वेश्चन पे जाओ, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आपको उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन क्या रहता है बच्चों को कि आप जब भी क्लास ज्वाइन करो तो सबसे पहले आप ये देखो क्या आप मैथ्स की बेसिक चीजें कर पा रहे हो कि नहीं। कई बार हम बच्चों को बोलते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, उसको आता ही नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। डिवाइड करने को बोलते रिमाइंडर, तो उसे रिमाइंडर पता ही नहीं क्या होता है। तो ऐसे केस में सजेस्ट करते हैं कि आप एनसीईआरटी की तरफ जाओ, अपने सिलेबस को देखा समझा, अब आप अपने आप को एनालाइज करो कि क्या बेस दिक्कत है। अगर बेस में दिक्कत है तो सबसे पहले आप बेस को सही करो, उसके लिए एनसीईआरटी बुक्स बेस्ट है।